पर्यावरण के बदलने की वजह से कई ऐसी बीमारियां हैं जो पैदा होने के वक्त ही शुरू होती है और आम तौर से ऐसा माना जाता है कि जो ग्रामीण इलाके में लोग रहते हैं या शहर में भी जो लोग रहने वाले हैं उनके अंदर जागरूकता नहीं होती है और फिर वो बच्चे पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते हैं, जिसकी वजह से परिवार को भी परेशानी होती है और समाज के भी ताने झेलने पड़ते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी बढ़ी है, उसके साथ साथ जागरूकता को फैलाने का जो काम है वो लगातार जारी है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिसको लेकर गरीब परिवार के लोग बच्चों का इलाज इसलिए नहीं करा पाते हैं क्योंकि उनके पास वित्तीय सहायता नहीं होती है और आखिरकार वो बच्चा पूरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार लेता है। लेकिन अब एक ऐसा शख्स जो फरिश्ता बनकर के सामने आया है, लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा है कि जो सरकारी योजनाएं हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से जो पैसा मिलता है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार की तरफ से हो, इसके बारे में जागरूकता फैलाई जा रही है। और कई ऐसी संस्थान हैं जो सिर्फ ये बता सकती है कि इसका इलाज क्या हो सकता है, लेकिन एक ऐसे डॉक्टर जिन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में बिहार और झारखंड के बच्चों को, गार्जियन को जागरूक किया है और ये समझाने का प्रयास किया है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सरकार की जो योजना है उससे लाभ लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हेडलाइंस बिहार में स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ आपका और ये किस तरह से आप कर रहे हैं? मेरा नाम हो गया डॉक्टर अभिनीत लाल। मैं कान नाक गले का डॉक्टर हूँ और विशेषतः कान का डॉक्टर हूँ मैं ना। हमें सब पता है कि जो बच्चे सुनते नहीं हैं वो बोलना कभी नहीं सीखेंगे, तो इसीलिए ऐसे बच्चों का सही उम्र में और सही तरह से इलाज करना बहुत आवश्यक है। और आज के तारीख में कॉक्लियर इम्प्लांट एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है, जो उसके लिए एकमात्र इलाज है। जो बच्चे पूर्ण रूप से सुनते नहीं हैं उनके लिए कॉक्लियर इम्प्लांट ही एकमात्र इलाज है। अगर ये बच्चों का सही उम्र में, मतलब कि 3 साल के अंदर या मैक्सिमम 4 साल के अंदर इनका इलाज हो गया, तो ये बच्चों आम बच्चों की तरह बोल सकते हैं, स्कूल जा सकते हैं, कॉलेज जा सकते हैं, अपना पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं, अपने और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। ऐसे बच्चे समाज पे बोझ नहीं रहेंगे, ऐसे बच्चे माँ बाप पर बोझ नहीं रहेंगे। और यही तब संभव है जब माँ बाप खुद ऐसे आगे आकर मदद लें। हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, सरकारी मदद है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मदद है, सब लोगों का मदद है ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए। बट पेरेंट्स को आगे आना पड़ेगा और जांच करा के उसका इलाज करना और सही उम्र में इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इस तरह की जो बीमारियां होती हैं उसमें गार्जियन सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि पैसे नहीं हैं और कोई मशवरा देने वाला भी नहीं होता। अगर मशवरा मिल भी जाता है तो बड़े बड़े अस्पताल और ये चकाचौंध, उसमें लोग डर जाते हैं कि इस बच्चे को ऐसे ही जीने देते हैं, इशारे से ही समझाएंगे और पूरी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन एक ऐसा काम आप कर रहे हैं कि आप बता रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप आइए मेरे पास और हम जो योजनाएँ हैं सरकार की उसका लाभ कैसे मिलेगा, इसको लेकर के आप अवेयरनेस फैला रहे हैं बिहार और झारखंड में। जी, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम भी रन कर रहे हैं जिसको एडिप स्कीम बोलते हैं, और दूसरा एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट एनजीओ भी है, हंस फाउंडेशन, जो हम लोग को मदद कर रही है ऐसे बच्चों को मदद करने के लिए। इसमें जो मेन कॉस्ट आता है, जो इम्प्लांट का कॉस्ट है, जो 6.5 लाख रुपए का इम्प्लांट होता है, ये इम्प्लांट फाउंडेशन देती है या सरकार दे देती है, और जो अन्य खर्चा बहुत ही कम इसमें रहता है। मेन इसमें लिमिटिंग फैक्टर यही रहता है कि इम्प्लांट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एंड इसके अलावा किसी भी माँ बाप को ये नहीं सोचना है कि खर्चा कैसे होगा। आपको बस आपका सहयोग हमें चाहिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे, ठीक है। माँ बाप का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर माँ बाप बच्चों को अच्छा चाहते हैं और एक नॉर्मल लाइफ देना चाहते हैं, तो जो बच्चे सुनते नहीं हैं उनके लिए एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, तो कॉक्लियर इम्प्लांट करने के लिए हमारे पास सब योजनाएं हैं। कॉस्ट के लिए आप चिंता ना करें। सबसे बड़ी समस्या डॉक्टर साहब यही है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, इसकी वजह से लोग
आगे नहीं आना चाहते हैं और बच्चे को उसी तरह से जीने पर मजबूर कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या आप हल कर रहे हैं कि इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि आप ये कह रहे हैं कि आप आइए, जो जागरूकता है वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे करना है। और ये सरकार की योजना में अगर नहीं भी होगा तो जो हंस फाउंडेशन के बारे में आपने कहा कि उस तरीके से भी किया जाएगा, तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे लोग, आपसे कैसे मिलेंगे या कैसे बात करना चाहेंगे? सबसे पहले तो एक बार मेरे को पेशेंट देखना पड़ेगा और पहला जो टेस्ट जो होता है जिसको बेरा टेस्ट एंड ओई टेस्ट बोलते हैं, इसके अलावा हम लोग को ये इस्टेब्लिश करना पड़ता है कि इस बच्चों के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट एकमात्र इलाज है और बेस्ट इलाज है। बिकॉज आप समझ सकते हैं एक कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ हम लोग को उस बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग का नाता रहेगा। वो लाइफ लॉन्ग वो कॉक्लियर इम्प्लांट पहनेगा और वो लाइफ लॉन्ग हमसे मिलते रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि वो निष्कर्ष करना कि ये इस बच्चे के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट ही बेस्ट इलाज है। तो उसमें पहले हम लोग को कान का सीटी स्कैन और एमआरआई करके देखना होता है। इसके अलावा हम लोग एक मशीन जिसको आमतौर में हियरिंग एड बोलते हैं, हियरिंग एड लगा के हम लोग देखते हैं कि बच्चे को हियरिंग एड से कितना फ़ायदा हो रहा है। और ये सारा चीज़ देखने के बाद हम लोग इस निष्कर्ष में आते हैं कि इस बच्चे के लिए कॉक्लियर इम्प्लांट बेस्ट इलाज है। और इसके बाद जो एक बार हम सब निश्चय ले लिए कि कॉक्लियर इम्प्लांट करना है, तो उसके बाद हम लोग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के पास अप्रोच करते हैं कि इस बच्चे को कॉक्लियर इम्प्लांट का ज़रूरत है। एनजीओ हमें इम्प्लांट तथा उसके सर्जरी के लिए पैसा हमें भेजती है, ठीक है, उस बच्चे के लिए, एक बच्चे के लिए, हर कैंडिडेट के लिए। तो एंड देन हम लोग सर्जरी करके उसका इलाज करते हैं। तो आप ये खुद अकेले कर रहे हैं या और भी लोग आपके साथ इस सेवा में? हमारे साथ हमारी जो टीम है जिसमें ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट वो लोग होते हैं जो सुनने का जांच करते हैं तथा हियरिंग एड फिटिंग करते हैं, जिसको ऑडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसके साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जिसको कहते हैं स्पीच थेरेपी। नाउ जब बच्चा पैदा होता है, उस पैदा के साथ उसका हियरिंग फुली डेवलप्ड होता है। एक नॉर्मल बच्चों का फुली डेवलप होता है। शायद से आपने महाभारत में अभिमन्यु का बात सुना होगा, जो कोख में रहकर पूरा बात सुनाता। ये सच है क्योंकि द हियरिंग पार्ट जो है वो इंट्रा वूम के अंदर ही डेवलप हो जाता है। अगर इस बच्चे का अगर हम लोग ऑपरेशन 2 साल में करें तो ये सोचिए 2 साल तक वो बिल्कुल सुना नहीं है। जब कॉक्लियर इम्प्लांट हो जाता है तो उसके बाद वो पहला दिन वो सुनता है। जब वो सुनना शुरू करता है तो उसको ट्रेनिंग का ज़रूरत होता है, बिकॉज वो 2 साल उसका गैप हो गया है, बैक हो गया। तो 2 साल हम लोग को ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो 2 साल ट्रेनिंग, एंड इसी को स्पीच थेरेपी या ऑडिटरी वर्बल थेरेपी बोलते हैं, जिसके लिए हमारे लिए स्पेशल टीम है जिसको स्पीच थेरेपिस्ट बोलते हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बताया कि ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर सुन नहीं सकते हैं और जो मशीन मौजूदा वक्त में उपलब्ध है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ऐसे ही डॉक्टरों को नहीं कहा जाता है, एक इसी तरह के भगवान हैं जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं कि इस मशीन की कीमत चाहे जितनी भी हो, आप एक बार हमसे संपर्क करें। जो योजनाएं हैं सरकार की हो या गैर सरकारी योजनाएं हैं, उसको लेकर के हम ज़रूर आप तक लाभ पहुँचाएँगे और आपके बच्चा को नई ज़िंदगी मिलेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।